Hello dear children of class 6th. Today I will talk about your second chapter, unit 6, second section, that is birthday present. And I will talk about word explanation of this chapter. This is first part of video. Second part is already uploaded about its question answers and back exercise. This is Living English and Ratna Sagar publication. So guys, have you ever heard birthday present? What kind of birthday present have you seen? लाइक बर्थडे प्रेजेंट आपने देखे होंगे कि आपको बर्थडे पे प्रेजेंट मिला, आपके फेवरेट टॉयज मिले होंगे, आपको आपके फेवरेट चॉकलेट्स मिले होंगे, पेन मिला होगा, आपके पेंसिल मिली होंगे. बट हैव यू एवर हर्ड कि आपने कभी सुना है कि बर्थडे प्रेजेंट आपको कोई एनिमल दिया हो किसी ने? नो. सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज चैप्टर ना, वेयर वी आर गेटिंग बर्थडे प्रेजेंट एज अ डोंकी. यहाँ पर जो बर्थडे प्रेजेंट है वो क्या मिलता है? डोंकी का मिलता है. Okay, so all the chapters are already uploaded on the channel. Thank you so much guys for subscribing and liking the channel. Thank you so much, and let's come to its word explanation. So guys, as this is a scene to you, see कितना ब्यूटीफुल सा सीन है. जैसे बर्थडे प्रेजेंट पे किसी को डोंकी मिलता है, ये फ्रेंड्स हैं, ओके, कैसे एंजॉय करते हैं इस बर्थडे प्रेजेंट का. सो द वेरी फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स हियर. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? लाइक लैरी एंड नरेटर, Lazil, mother, brother, sister, Margot, and donkey. So all these are the characters of the chapter. Let's come to word explanation. Birthday present. बर्थडे का नाम सुनते ही मन में कितना अच्छा लगता है कि कोई बर्थडे पे प्रेजेंट देता है, राइट? तो सबको एक्साइटमेंट होता है कि कितना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट मिलने वाला है. सो दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, बीट्स एंड रिलेटिव्स बाय गेराल्ड डोरर. तो जो गेराल्ड डोरर है उनकी जो उनका एक मतलब एक जो फुल बुक है, उस बुक में से एक सिर्फ छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया यहाँ पे, और उसका क्या नाम है? बर्ड्स. बेस्ट मीन्स क्या होता है? एनिमल्स एंड रिलेटिव्स, और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, तो उनमें से ही आपका एक ये जो है वो छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये चैप्टर. नरेटर हैज जस्ट वॉकन अप. यहाँ पर जो नरेटर है वो बिल्कुल अभी उठता ही है, सो के उठता है, और वो अपनी पूरी फैमिली को अपने पास देखता है. उसकी फैमिली में जैसे उसकी मदर है, ब्रदर्स हैं, लैरी है, लेजिल है, ठीक है, उसके ब्रदर्स हैं, और उसकी सिस्टर है मार्गो. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टर्स एंड हैव गिवन हिम अ वेरी अनयूजुअल बर्थडे प्रेजेंट. बहुत ही अनयूजुअल बर्थडे प्रेजेंट उसको मिलता है. ओके, वो क्या होता है? डोंकी. The donkey stood where there looking like as a refugee from a circus. अब यहाँ पर जैसे उसको बर्थडे प्रेजेंट दिया जाता है डोंकी, तो डोंकी ऐसे आके खड़ा हो जाता है कि जैसे वो रिफ्यूजी आया हो, कहाँ से? सर्कस से. और वो अपने मुंह में क्या चबा रहा होता है? एक डेकोरेटिव, एक शाइनिंग मटेरियल जो कि डेकोरेशन के काम में लेके आ जाते हैं, तो उसको क्या कर रहा होता है? चबा रहा होता है. और वो एकदम से जो नरेटर होता है एकदम से हड़बड़ाहट में, स्कैमर मींस यहाँ पर हड़बड़ाहट में एकदम से वो अपने बेड से उठ जाता है और अपने क्लोथ को अपने ऊपर ढकने लगता है. वेरा इंक्वायर्ड, और फिर वो ब्रीथलेसली, मतलब एकदम उसको वो हाफ जाता है कि एकदम से क्या हो गया, ये एनिमल अंदर क्यों आ गया. तो एनिमल को देख के बड़ा सरप्राइज होता है, तो वो एकदम से हड़बड़ाहट में खड़ा हो जाता है. उसकी मदर से वो पूछता है, उसको जब पता चलता है कि उसका बर्थडे प्रेजेंट है, तो अपनी मदर से पूछता है कि मदर मैं इसको कहाँ रखूंगा. तो लैरी जो है उसने पहले ऑलरेडी जो हॉल होता है वहां पर पोटैटोज की क्रॉप्स लगाने के लिए बोल दिया था कि अगर आपको अच्छी क्रॉप्स चाहिए पोटैटोज के लिए, देन यू हैव टू ग्रो दैट क्रॉप इन द हॉल. तो हॉल में उसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती थी पोटैटोज की, तो इसलिए उन्होंने वहां पर उनको ग्रो कर दिया. अब हॉल में तो उसके लिए जगह थी नहीं, अब उसको कहाँ रखें? तो मदर ने कहा कि यहाँ पर एक हाउस है, कोस्टाज. कोस्टाज क्या होता है? यहाँ पर एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा छोटा सा घर बना दिया जाता है जिसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है. तो यहाँ पर उस कोस्टाज के अंदर जो कहते हैं मदर कि आप उसको कोस्टाज के अंदर रख लेना. लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने बर्थडे प्रेजेंट को देख के बहुत खुश तो होता है कि देखो कितना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि देखो इनकी फैमिली ने कितना कनिंगली, कितनी चालाकी से, कितना सीक्रेटली इन्होंने क्या किया, इस बर्थडे प्रेजेंट को इसके कपड़ों के साथ यहाँ पर छुपा कर रखा. ओके, तो अब वो सोचता है कि यहाँ पर जो ऑलिव ट्रीज हैं, ऑलिव ग्रो मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि ऑलिव के जो ट्रीज होते हैं उसका छोटा सा फॉरेस्ट, मतलब थोड़ा, मतलब यहाँ पर कुछ ट्रीज हैं जहाँ पर किसके? ओलिव के जो ट्रीज होते हैं जहाँ पर ग्रोन होते हैं उसको बोलते हैं ओलिव ग्रो. मीन्स यहाँ पर छोटा सा फॉरेस्ट है ओलिव ट्रीज का. तो सोचते हैं कि चलो मैं वहां पे चलता हूँ. ओपन द डोर ऑफ द लिटिल बैम्बू. वहां पर वो जाकर के चेक करना चाहता है कि जो वो कोस्टाज है, क्या जो कोस्टाज है वो फिट रहेगा इस डोंकी के लिए, क्योंकि डोंकी का साइज तो देखो बड़ा होता है.
हो सकता है कि ये जो कोस्टाज है, देखो ये कोस्टाज बना हुआ है ना, छोटा सा घर बना हुआ है, तो ये देखता है कि क्या ये जो डोंकी इसमें फिट आ जाएगा, क्योंकि ये जो बैम्बू से बना होता है उसे नहीं लग रहा था कि इसके अंदर ये फिट आ सकता है, ठीक है। तो यही उसको इसको इसके साइज को मेजर करने के लिए इसको यहाँ से लेके जाता है। आई टूक हर अगेन एंड आउट अगेन एंड टेदर हर टू एन ऑलिव ट्री। तो वहां पर फिर वो क्या करता है, उसको ऑलिव ट्री के पास लेके जाता है और एक लंबी सी रोप ले लेता है। देन स्टेड फॉर द हाफ एन आवर, फिर यहाँ पर हाफ एन आवर के लिए बैठता है, फिर वो एडमायर भी करता है एवरी एंगल वाइल ही गेज्ड प्लेसली। प्लेसली मीन्स बहुत हैप्पीली कामली जो है वो वहां पर इसकी तरफ देखता रहता है कि देखो कितना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है। मिसली आई हर्ड मदर कॉलिंग मी, एकदम से उसकी जो मदर है एकदम से उसको कॉल आता है, उसकी मदर उसको कॉल करते हैं कि बेटा आओ ब्रेकफास्ट कर लो। आई साइड विद सेटिस्फैक्शन, मतलब अपना बर्थडे प्रेजेंट लेके यहाँ पर जो ये बॉय होता है, नरेटर होता है, वो सेटिस्फाइड होता है कि मुझे बहुत अच्छा बर्थडे प्रेजेंट मिला है, तो शांति से अपना उसको वहां पर बांध के और अंदर खाने के लिए चला जाता है। I had decided that without any doubt whatsoever and without wishing in any what a partisan, this donkey was the finest donkey in the whole of the island of Corfu। कहते हैं कि कोरफू का जो आइलैंड है, कोरफू जगह है यहाँ पर, आइलैंड होता है, जो आइलैंड है कोरफू का, कहते हैं उस पूरे आइलैंड पर इतना अच्छा डोंकी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मीन्स ही वाज फुली सेटिस्फाइड विद दिस डोंकी फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण से, दैट आई कुड थिंक ऑफ, उसने सोच लिया कि मैं इसको जो वो सैली के नाम से बुलाऊंगा। मीन्स उसने अपने डोंकी का क्या नाम रखा यहाँ पर, सैली। आई गेव हर अ क्विक किस, फिर उसने उसको किस किया, कहाँ पर, उसके फोरहेड पे, मजल मीन्स यहाँ पर उसके फोरहेड पे उसने हल्के से किस किया। एंड देन वेंट इनटू द ब्रेकफास्ट, फिर वो अंदर चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट वो जैसे ही आता है वो एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज होता है थोड़ा, लैरी विद अ मैग्निफिसेंट एयर, मतलब वो यहाँ पर क्या होता है, लैरी, लैरी यहाँ पर मैग्निनिमियस जो एयर होती है, सेड दैट इफ आई लाइड ही वुड टीच मी टू राइड। अब यहाँ पर लैरी जो उसका ब्रदर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें इस पर राइड करना सिखाऊं, मैं तुम्हें इसके ऊपर सवारी करना सिखाऊं। आई सेड दैट, अब वो सोचता है कि यार डोंकी के ऊपर कौन राइड करता है, वो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि देखो हॉर्स के ऊपर तो उसने सुना था कि हाँ जी राइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डोंकी के ऊपर राइड होगी ये उसने नहीं सुना था। ऑफ कोर्स सेड लैरी, लैरी कहता है कि बिल्कुल, वो हवा में बातें करता है, एयरली मीन्स यहाँ पर हवा में बातें करते कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम डोंकी की सवारी भी कर सकते हैं। जब मैं इंडिया में था, व्हेन वी वर इन इंडिया, जब हम इंडिया में थे, आई वाज ऑलवेज ग्लोपिंग, कहता कि मैं जो हूँ वहां पर क्या, जब मैं इंडिया में था तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा क्या करता था यहाँ पर, यस हम उसके ऊपर राइड करती थी। तो ऑफ कोर्स लैरी एयरली मतलब वो बोलता है, हवा में बातें करता है कि हाँ भाई हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो आई वाज ऑलवेज ग्लोपिंग अबाउट ऑन पॉनीज, कहते कि पॉनीज होते हैं जैसे हॉर्सेज होती हैं या दूसरे कोई एनिमल्स होते हैं, कहते मैंने तो उनके ऊपर सबके ऊपर सवारी की है जब मैं इंडिया में था। और इंडिया में तो होता ही है कि बफेलो हो उसके ऊपर भी सवारी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कहते हैं कि हॉर्सेज और जो अदर एनिमल्स होते हैं मैंने सबके ऊपर सवारी कर रखी है, तो डोंकी के ऊपर भी हमने कर रखी है यहाँ पर। तो I used to groom them and feed them, कहते कि जब मैं वहां पे था तो मैंने उनकी मतलब जैसे कि होता है ना टेक केयर करना, उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, मैंने ये सारे काम वहां पर किए हुए हैं, और उनको फीड करना, उनको खिलाना, मतलब मैंने ये सारे काम कर रखे हैं। Have you know what you are doing? Of course, क्या तुम्हें पता कि तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो? So अब उसने क्या किया यहाँ पे, वो अपने हाथ में, आर्म्ड का मतलब अपने हाथों में वो क्या लेकर आता है, एक ब्लैंकेट ले आता है। जैसे उसने कहा था कि हम इसके ऊपर राइड करेंगे, तो राइड करने के लिए भी उसके ऊपर बैठने के लिए कुछ ना कुछ ब्लैंकेट वगैरह तो चाहिए उसके ऊपर, जैसे इसके बैक के ऊपर कुछ ब्लैंकेट रखेंगे, कुछ उसके इसके ऊपर सीट बनाएंगे बैठने के लिए, तभी तो बैठेंगे। तो इसके लिए वो क्या लेके आता है, अपने हाथों में एक ब्लैंकेट लेके आता है, एक बड़ा सा पीस ऑफ वेब, जैसे जाल होता है, वेब होता है, जाल लेके आता है जो उसके ऊपर डालेंगे। वी वेंट आउट इनटू द ऑलिव ग्रोव, फिर वो जो है वो ऑलिव ग्रोव का मतलब जो वहां पर ऑलिव के ट्रीज का जो छोटा सा फॉरेस्ट था वहां पर चले जाते हैं। प्लेस द ब्लैंकेट ऑन सैलीज बैक, और वो क्या करते हैं, शैली जो डोंकी होता है उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर जो है वो उस सारे मटेरियल को डाल देता है, ब्लैंकेट को, वेब को, और एक रोप भी वो यहाँ पर लेके आता है, रस्सी, जिससे उसको वो टाइटली बांध देता है। शी व्यूड दिस प्रेपरेशन, अब जो सैली होती है, जो ये डोंकी होती है, वो क्या करती है, इन सारी प्रेपरेशन को देख रही होती है इंटरेस्ट के साथ, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड वो नहीं होते हैं, ठीक है। विद अ सर्टेन
amount of difficulty for Sally without would persist in walking around. तो अब यहाँ पर इसको बहुत ही टाइटली वो बांध देता है, सर्कल बना लेता है, बांध देता है। तो लैरी जो सक्सेसफुली गेटिंग मी ऑन हर बैक, उसके ऊपर बांध देता है, लेकिन उसको थोड़ी इरिटेशन सी होती है, यहाँ पर थोड़ी इरिटेशन होती है इस डोंकी को कि भाई कितना टाइटली इसने इसको बांध दिया, लेकिन फिर भी वो मतलब देखती रहती है कि हो क्या रहा है। फिर लैरी जो वो क्या सक्सेसफुली उसके ऊपर बैठ जाता है, बैक के ऊपर। ही देन एक्सचेंज्ड हर tether for a rope halter, फिर वो उसकी लगाम बना लेता है, मतलब जो रस्सी वो लेके आता है उसका halter में तो उसकी लगाम बनाता है। जैसे होता है ना कि यहाँ पर जैसे हॉर्स होता है तो उसके यहाँ से लेके उसको लगाम बना लेते हैं ताकि उसको टाइटली खींचेंगे तो फिर एकदम से रुक जाता है। तो मतलब हॉर्स की तरह ही वो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर उसकी लगाम भी बना देता है रस्सी की। नाउ ही सेड, अब वो कहता है यू जस्ट स्टीयर हर एज दो शी इज अ बोट, भाई तुमने भी इसको ऐसे चलाना है जैसे बोट को चलाते हैं, जैसे बोट में सेलिंग करते हैं ना वाटर के अंदर, तो ऐसे तुमने यहाँ पर ऐसे चलाना है इसको जैसे कि हम बोट में बैठे हों। When you want her to go faster, जब तुम चाहो कि तुमने इसको फास्ट बहुत तेज दौड़ाना है तो इसको तुमने किक करना है इसकी रिब्स पर, जैसे होता है ना कि यहाँ पर रिब्स पे एकदम जोर से जैसे किक करते हैं, किक करते ही हॉर्स भागने लग जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो कि इसको तुमने भगाना है बहुत जोर से तो तुम यहाँ पर इसके रिब्स पर किक कर सकते हो और ये बहुत तेजी से भागने लगेगा। विद योर हील्स, अपनी एडी के साथ तुमने इसको हिट करना है इसकी रिब्स पे। इफ दैट वॉज देयर ऑल देयर वॉज टू राइडिंग, अगर तुम चाहते हो कि भी हाँ यहाँ पर तुमने राइडिंग करनी है। आई फेल्ट इट वॉज गोइंग टू बी सिंपलिसिटी, अब उसने सोचा भी ये तो बहुत आसान है इसके ऊपर राइड करना, तो ठीक है वो उसके ऊपर बैठ जाता है। आई जग्ड ऑन द रिंग, वो क्या करता है उस वो जो रस्सी होती है वो जो लगाम होती है उसको झटका देता है एकदम से। डग माई हील, और फिर एकदम से क्या करता है, एकदम से यहाँ पर इसके यहाँ पे कहते हैं ना एडी मारते हैं, हिल मारते हैं, एकदम से उसको हिट करते हैं रिब्स पे, उसको वो हिट कर देता है। और जैसे ही हिट करता है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट माई fall was broken by a large and expectedly luxuriant bramble brush। तो बुश के मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही वो इसको हिट करता है, जैसे उसको वो मतलब रील्स पे हिट करता है, किक करता है, एकदम से जो है ये डोंकी बहुत हड़बड़ा जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। तो ये नीचे गिर जाता है बुशेस मतलब झाड़ियों के अंदर। तो सैली जो है बहुत ही वो क्या होता है कि वो सरप्राइज होते हैं ये सारी चीजें देख करके। परहैप्स सेड लैरी, लैरी कहते हैं कि शायद यू ऑट टू हैव अ स्टिक सो दैट यू कैन यूज योर लेग्स फॉर ब्रीथिंग, कहते हैं कि तुम्हें जो है वो थोड़ा सा एक स्टिक का भी यूज करना चाहिए ताकि तुम्हारी ग्रिप बने यहाँ पर, मतलब अपने पैरों की पकड़ बनाओ यहाँ पर ताकि तुम दोबारा से नहीं गिरो। ठीक है। ही कट मी अ शॉर्ट से, उसने मुझको थोड़ी सी शॉर्ट स्टिक उसने छोटी सी मतलब स्टिक भी उसको काट के दी। वंस अगेन एंड माउंटेड शैली, और दोबारा से वो किसके ऊपर, शैली के ऊपर चढ़ जाता है। दिस टाइम आई रैप्ड माई लेग्स टाइटली, अब उसने अपनी लेग्स को काफी टाइटली पकड़ा, उसने काफी टाइटली रखा, बांधा उसने उसके ऊपर। राउंड हर बैरल बॉडी, उसकी बॉडी के ऊपर उसने उसको मतलब अच्छे से अपने लेग्स को भी उसने अरेंज कर लिया, टाइट कर लिया उसके ऊपर बैठने के बाद। एंड गेव हर अ शार्प टैब विद माई स्विच, और फिर उसने एकदम से उसको शार्पली जैसे उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से क्या हुआ, बहुत बार करने के बाद भी इंटेलिजेंटली मीन्स यहाँ पे एंग्रीली, अब वो गुस्से में क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है इसको। बट आई क्लंग ऑन लाइक अ लिम्पेट, लिम्पेट मीन्स हियर के स्मॉल सी सेल्फिश दैट क्लिंग टू रोक्स, जैसे रोक्स के ऊपर एकदम से क्लिंग करते हैं उछलते हैं, तो ऐसे वो डिलाइटली उसके ऊपर बैठ जाता है खुशी से। विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ही आई हैड हर ट्रॉलिंग टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ वहां वो एकदम से घूमने लग जाता है ऑलिव ट्रीज के अंदर। रिस्पॉन्डिंग नीटली टू टग ऑन द रेन, और मतलब बहुत अच्छे से इसके लगाम को पकड़ रहा होता है। लैरी हैड बीन लाइंग अंडर अ ऑलिव, अब जो लैरी है देखो ये यहाँ पर इस ऑलिव ट्री के नीचे लेटा होता है, उसको देख रहा होता है। देखो कैसे इन्होंने ब्लैंकेट के साथ यहाँ पर बैठने के लिए सीट बना ली और कैसे हॉर्स की तरह इसकी लगाम बना दी, देखो ठीक है। ऐसे ही लगाम बनाने की वजह से क्या होता है कि ये एक तरह से हॉर्स की तरह इन्होंने इसको बना लिया। ओके, so now he said I'm dismounted, I will show how you now to look after me her, and first of all you must brush her डाउन एवरी मॉर्निंग, मीन्स मॉर्निंग हर मॉर्निंग कहते हैं कि तुम्हें जो यहाँ पे ब्रश करने चाहिए। वी विल गेट अ ब्रश फॉर यू इन टाउन देन यू मस्ट मेक श्योर दैट हर हूव्स आर क्लीन, मीन्स वो यहाँ पर क्या सिखाते हैं कि उसके हूव्स को कैसे क्लीन करना है। यू मस्ट डू दैट एवरी डे, और कहते हैं कि इसके जो हूव्स होते हैं खुर होते हैं उसको तुमने रोज क्लीन करना है। आई इंक्वायर्ड, अब उसने पूछा, वो फजल हो जाते हैं, हाउ डिड वन क्लीन डोंकीज, उसकी डोंकीज के उसको कैसे क्लीन करें।
आई विल शो यू सेड लैरी, उसको लैरी को जो बोलता है, ही वॉकड अप सैली, वो सैली की तरफ जाता है, बेंट डाउन, उसके पास मतलब नीचे झुक के बोलता है, पिक्ड अप हर हिंज लेग्स, कहते हैं कि जो इसके पीछे वाले लेग्स है उनको पकड़ो, और जो है ब्लेड के साथ, मतलब नाइफ के साथ इनको अच्छे से जो है वो साफ करना है। अब जैसे उनको साफ करने के लिए लगता है तो क्या होता है कि जो नाइफ होता है, क्योंकि देखो वो तो हॉर्स तो नहीं होता, ही वाज अ डोंकी, सो डोंकी के जो हूप्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनको जैसे वो क्लीन करने लगता है, वैसे ही क्या होता है कि एकदम से उसको ऐसे लगता है जैसे नीडल उसको चुभ गई हो, और जैसे नीडल चुभते एकदम से वो क्या करता है, उसको जोर से जो है वो हिट करता है, और हिट करते ही जो लैरी होता है उसके स्टमक में बहुत जोर से पेन होने लगता है, वो नीचे बैंड डाउन हो जाता है, मीन्स झुक जाता है। इन अस्टोनिशिंग पैटी, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर दर्द होने लगता है, लैरी को एकदम से वो चिल्लाने लगता है, हैविली, उसका फेस मतलब बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, एंड ही डबल्ड अप क्लैस्पिंग विद उसके तो स्टमक में बहुत पेन होता है, तो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसके चिल्लाने को देख करके एकदम से नरेटर अंदर भाग के जाता है, और अंदर जाते हुए मतलब अपने मदर को सबको बुलाता है कि भी इसको थोड़ा सा मतलब डोंकी ने जो है वो उसको स्टमक में हिट किया है। तो उसके बाद जो है डोंकी को वो क्या करता है, यहाँ पे हिट करने के बाद उसको देखने के लिए उसके मदर फादर सब बाहर आ जाते हैं, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग स्पायरो, मतलब सबके सब यहाँ पर बाहर आ जाते हैं, केम रनिंग आउट इनटू द ऑलिव ग्रोव एंड वेयर Larry was still writing about uttering grave sobbing, uh, uh, whistling announces Larry dear, said mother. तो मदर को कहते हैं कि भाई यहाँ पर उसको बहुत जोर से हिट कर दिया, तो अब उसको लगता है कि भाई हाँ अभी उससे रिवेंज लेने के लिए दोबारा से जो बाहर आएगा, तो वो क्या करता है, एकदम से क्या करता है, उसको crisis of his magnitude involving my family. One had to keep one wits about one and all was lost. I run swiftly, run around. Miss वो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, the kitchen door were panting but innocent. And I informed our maid and that was going to spend the day out. And the food अब वहां पर क्या करता है, किचन में जाता है, अब ये जो नरेटर क्या करता है, किचन में जाता है, किचन में जाके बोलता है कि मेरा थोड़ा सा खाना पैक कर दो, और मैं मतलब मेरे लिए चपाती पैक कर दो, ब्रेड पैक कर दो, अनियन पैक कर दो, और मैं जो हूँ आज के लिए मतलब घर से बाहर ही रहूंगा, और मैं आज घर पे नहीं आऊंगा। मीन्स वो ऐसा क्यों डिसाइड करता है, वैसा इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि देखो लैरी को उसने डोंकी ने हिट किया था, और अब वो डेफिनेटली उससे रिवेंज लेने वाला था, ठीक है, वो डेफिनेटली उससे रिवेंज लेगा, और इसलिए वो क्या करता है कि वो डोंकी को वहां से ले जाता है ताकि वो उसको कोई भी मतलब हानि ना पहुंचा पाए। ओके, सो आई इवेंटली फाउंड हर माइल्स अवे, वहां से उसको बहुत दूर ले जाता है ताकि वो उसकी पहुंच से दूर हो जाए और लैरी उसको कोई भी हानि ना पहुंचा पाए। तो आई मैनेज टू स्क्रैम्बल अप ऑन टू हर बैक, उसकी बैक पे बैठ जाता है और उसको वहां से बहुत दूर ले जाता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। आई गेस यू वुड अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस।